युधिष्ठिर भरत हो गए, तीनों पर तारका पर ध्रुव ने प्रहार किया, शूर्पणखा मंथरा पर ध्रुव ने प्रहार किया और शूर्पणखा पर श्री लक्ष्मण ने प्रहार किया। श्री भरत क्या कर और उसका उत्तर ही श्री भारत ने प्रहार नहीं। क्यों? प्रभु ने ये निर्णय किया कि अयोध्या में वस्तुतः मन का रोग नहीं, लंका से तो रोग जो है राक्षसत्व की दिशा में बढ़े, पर तो अयोध्या भी जो है वो रोग से मुक्त नहीं, और अयोध्या रोग से मुक्त नहीं है। इसका प्रमाणिक जैसे कई रोग अगर संक्रामक कई रोग ऐसे होते हैं जो झूठ से फैलते हैं, इसी प्रकार से ये जो शरीर से रोग है उसमें कुछ रोग तो संक्रामक होते हैं और कुछ रोग उससे नहीं आते हैं जीवन। पर ये जो मन के रोग है इनकी विचित्रता यह है कि मन का एक भी रोग जिसके साथ हुआ उसके साथ अधिक देर बैठिएगा तो निश्चित रूप से वो रोग आपके जीवन में रहेगा। इसलिए एक ही रोगी का अयोध्या में सर्वस्व मन के रोग नहीं दिखाई दे रहे और एक रोगी का होती मंत्रा, और ये मंत्रा कैसी विचित्र रोगी है कि जब कैकेयी जी के पास होगी और कैकेयी जी ने पूछा कि आज तुम लंबी सांस ले रही हो, कुछ व्याकुलता का नाटक कर रही हो, क्या हुआ? क्या लक्ष्मण जी ने कोई पाठ सिखा दिया क्या? जब उसने ये कहा कि राम को राज्य मिल रहा तो कैकेयी जी उनका मंत्रा तुमने इतना समाचार सुनाया है कि तुम जो मांगोगी जितना अच्छे विचार। और जब उसने होम किया रामायण करके उतनी कोई मंत्रा के ऊपर कह गई कि तूने अगर राम के विरुद्ध फिर मेरे सामने कुछ कहा तो 100 मेरी जीव प्रणालों होगी, कचहरी जेल करवा। लेकिन देखिए तो थोड़ी देर तो ये संग चला, कितनी स्वस्थ कहती और कितनी अस्वस्थ मंथर पर कहती भी रोगी हो, और मंथरा से कम रोगी नहीं उससे बड़ी रोगी हो। और वो रोगी होने का तात्पर्य ये था कि मंथरा जानती है कि कहीं न कहीं इनमें है ही तो कमी, और इसलिए वहां पर भी सुध हुई। किसी को मोह कहते हैं, गोस्वामी जी ने शब्द लिखा, जब मंथरा की बातें कैकेयी जी ने सुना तो उसमें क्या बोले, सबरी गान मृगी जन मोही, सम्मोहित होते। और मोहित होने का तात्पर्य क्या? भारत की क्या कैकेयी की कोई पता नहीं कि श्री राम उनके कितना प्रेम करते हैं। जिस तरह से कैकेयी के प्रत्येक आज्ञा के पालन के लिए व्यग्र रहते हैं, कैकेयी को नित्य अनुभव भगवान राम को निरंतर उनके साथ रहते थे जिनकी सुना होते हुए। जब एक ऐसी मोह की वृत्ति एक मंत्रा ने कह दिया और वो सचमुच प्रभावित होकर के सोचने लगी। कैकेयी ने जब ये कहा कि भरत तो मुझे अपनी माता से भी अधिक चाहते हैं, राम तो अपनी माता से भी अधिक मुझे चाहते हैं, तो मंत्रा ने कहा चाहते थे अब तब वो भवन में बैठ गई। तो लोभ ने वो भवन में जाने की प्रेरणा है, लोभ वृत्ति है मंत्रा, और वो कैकेयी से कहती है को भवन में जाइए, तो लोभी को तंत्र को भवन में जाने पड़ता है, क्योंकि लोभ एक ऐसी वृत्ति है कि जो कभी जिसके लोभ की वृत्ति पूरी नहीं, और अगर उससे बाधा पड़ेगी तो क्रोध आए। इसलिए पूरे राज्य भरत को मिल सकता है, चंद्र महाराज दशरथ राम को राज्य देने के लिए होने हैं। आप चलिए वो वन में बैठ गए, और बैठ जाने के लिए जब वो चली तो तुरंत उसने कहा क्या यही वस्त्र पहन करके आते हैं, हीरे रोटी गहने साड़ी और क्या करें? तो मंत्रा ने कहा वेश भी तो बनाइए। ये वेश बनाने का पाठ उसी ने सिखाया, और ये कहा कि कीमती कपड़े को मुझे दे दीजिए, मेरे कपड़े आप पहन लीजिए। सोचिए बढ़िया बात, योगियों का व्यवहार इसी प्रकार का होगा। कौन दूसरे से कहते हैं ये तुम ले लो उसके बदले में, और दूसरी वस्तु मुझे दे दो क्योंकि तुम्हारे लिए बाधा है। तो समझे के जन्म में आ कि भाई संसार में तो लोग व्यवहार में यही चाहते हैं क्या कि हाथी स्वामी लेवा दी,
एक व्यक्ति ने सोचा कि इसके पास हाथी है, और हाथी है तो उसके पास कुत्ता था। उसने सोचा कि कुत्ता देख करके हाथी कह दे, और तब उसने कहा कि हाथी मुझे दे दो और कुत्ता सुन ले। क्यों? बोले हाथी तो बोल है, उसको खिलाना रखना, और कुत्ता तो थोड़ा खाता है और सब कुछ बन जाता है, तो थोड़ा बढ़िया है। हाथी मुझे दे दो, मैं खुद उठा दूंगा तुम्हारे ऊपर कृपा करके, तुम कुत्ता नहीं। तो वो भी समझे तो नहीं था, उसने कागज का कुत्ता दे दिया। और ये कहा कि भाई वो कुत्ता को कुछ खाते, लेकिन इन कागज वाला कुत्ता है तो खाएगा भी नहीं। तो प्रत्येक योगी केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों को मूर्ख बनाने पर बना हुआ है। और ऐसा मत हुआ। स्वामी जी ने किसी ने पूछ दिया कि कैकेयी महारानी ने किस मंत्र दिया था कि नहीं, लिखा हुआ है कि मंत्र जब करे तो मौन रहे। जब महाराज दशरथ को मौन में आए तो कैकेयी जी ने बोलना बंद कर दिया। तो किसी ने पूछ दिया कि ये क्या हो रहा, तो जागृत मनोमहा। आपने सुना होगा कि जो आप मार्गी आंतरिक होते हैं, तंत्र के भी दो भाग हैं, लक्ष्मण और वाम। तो मकान में जाकर के बाहर मार्गी खा रहा है और उसमें मौन रख करके, तो गोस्वामी जी का देंगे थे मकान में साधना करने कार्य करती हो तो कहीं कोई मारे और उनका मकान दे। वो दूसरे का वृत्ति के बाद मानो आज मंत्रा मकान जो है, और वो जो है चुप तो है, मंत्र ले लिया, इससे मंत्र ले लिया। कुटिल में गुरु पढ़ा, कुटिलों में 100 करोड़ कुटिलों में जो कुटिल बड़े मंत्रा है, ऐसी दीक्षा ले लिया, मौन 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 बोली नहीं हुई। क्यों? कैकेयी के प्रति के जीवन में काम की वृत्ति। इसीलिए जब कैकेयी के वो खोल में जाने लगे तो गौतम जी ने कहा सूरपति बतई बाहु बल जाके नरपति रण तल दुख खाके, तो तुम्हें पियर सुखाई देखो काम प्रताप बढ़ाई। तीनों में रात 3 यदि प्रबल खर काम क्रोध और लोभ, तो क्रोध और लोभ थोड़ा था बचा खट्टा होगा के लेके पहुंच गए और तीनों जहां मिल गए। तो फिर अंदर से क्यों हो गए?